हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए आईसीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में एक्सप्रेस एज सिंगल लॉगरिथमिक 2 + 1/2 log 9 - 2 log 5। तो पहले क्वेश्चन में ये लॉग का क्वेश्चन है, हमें इसे सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी। अब जैसे ये 2 है तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ये अगर बेस 10 होता है तो ये 100 की वैल्यू होती है। log 100 की वैल्यू 2 होती है अगर बेस में 10 होता है, प्लस अब यहां से ये log 9, अब ये 1/2 है तो ये ऊपर जाएगी पावर, यहाँ पे 1/2 होगा, अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे। और ये log 5 की पावर, ये पावर 2 जाएगी। यहां से हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, log n की पावर n = n log m, ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहां से इसमें ये प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, log m + log n = log m × n, ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी। तो यहां से पहले तो इसे लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट में आपको पता होगा कि जिसके बेस में कुछ नहीं होता बाय डिफॉल्ट हम 10 लेके चलते हैं। तो ये log, ये 3 का रूट 9 की पावर 1/2 तो 3 हो जाएगा बेस में 10, और ये 25 आ जाएगा बेस में 10। अब तीनों का सभी का बेस सेम है तो क्या करोगे, यहाँ पे जिसमें प्लस होता है तो वहां पे वो log का फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है, और जहां पे माइनस होता है वहां पे log का फंक्शन डिवाइड में होता है। तो यहां से आ जाएगा log 100 × 3/25, ये बेस 10 log बेस 10। अब यहां से ये कट जाएगा तो 4 टाइम और ये 12 आ जाएगा। तो यहां से हम सिंपली आंसर दे सकते हैं log 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक रोम्बस दे रखा है। अब रोम्बस में ये वाला एंगल 60 का दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है x की और y की। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे आपको रोम्बस में पता होगा कि रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में होती हैं, बस स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होता है, और रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल नहीं होते। अब यहां से देखो, एक चीज तो फर्स्ट ये कि ये दोनों साइड दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं AB = AD, क्योंकि एडजेसेंट साइड क्या ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो ये हो जाएगा AB 3x + 2 = 4x - 4। अब ये 4x इधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो -4 - 2 तो -x = -6 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू बच्चों 6 आ जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में, चलो ये तो हो गया, अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अब जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये पढ़ा होगा आपने ट्राइंगल में, ये आपस में इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब देखो ये 60 है टोटल, अगर ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ABC में, तो सभी एंगल कितने होते हैं, सेम होते हैं, मतलब सभी एंगल का सम 180 होता है। अगर इसे हम x ले लें तो ये इसे x तो ले ही रखा है ऑलरेडी, इसे अगर a ले लें तो ये भी a होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a + 60 = 180, तो 2a + 60 = 180। तो यहां से 2a = ये इधर जाएगा 120, तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 60 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो यहां से अगर ये दोनों तीनों एंगल 60-60 हो गए तो इसका मतलब हो गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो इसका मतलब है कि ये सभी साइड इक्वल होंगी। अब यहां से इसका मतलब ये हो गया कि AB, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, तो AB = BD होगा, और AB की वैल्यू मान लो ये 3x + 2 = y - 1, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है,
तो 6 पुट कर दोगे इक्वल टू y माइनस 1, तो y की वैल्यू इधर जाएगी 20 20 प्लस 1 21, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से बच्चों यही हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है हमें। 3 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर a प्लस 1, 4 इंटू 3 की पावर a माइनस 3 की पावर a। ठीक है, अभी यहां पे क्या करना है हमें, इसको ब्रेक कर लो। 3 की पावर a इंटू 3 की पावर a का स्क्वायर, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, माइनस इसको भी 3 की पावर a इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। नीचे क्या करोगे आप, 3 की पावर a अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ऊपर 3 की पावर a कॉमन ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे ये 3 बच गया, 3 की पावर 1 3 होती है, अपॉन में 3 की पावर a, और ये 4 माइनस 1 3 होता है, ये कट गया। ऊपर 9 माइनस 3 6 बच गया, अपॉन 3, तो ये कटने के बाद में 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इसमें हमें मीडियन दे रखा है। मीडियन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 20। अब ये जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। हमने पढ़ा है कि मीडियन में क्या होता है कि जो डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और फिर उसके बाद में हम n देखते हैं कितनी आ रही है, 2 4 6 8 10 12 14, n की वैल्यू 14 दे रखी है, इसका मतलब है ये इवन नंबर हो गया। तो यहां से अगर हम मीडियन फाइंड आउट करें तो मीडियन इक्वल टू होता है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन यहां से 2 आ जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू 14 है, तो n बाई 2 14 बाई 2, तो 7th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 8th ऑब्जर्वेशन y 2। अब यहां से बच्चों देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 की वैल्यू क्या है x प्लस 2, और 8 की क्या है x प्लस 4 y 2। अब मीडियन कितना दे रखा है, यहां से मीडियन दे रखा है 20। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 40, 2x 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो 34 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहां से 17 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें ये बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, ये दिया हुआ है। मतलब ये प्रूफ करना है। तो अगर दो कॉन्ग्रेंट, अगर इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो कॉन्ग्रेंट फिगर का एरिया इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें इस वाले को, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में उसको डिवाइड करते हैं जो डायगोनल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, मान लो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC में, इसमें और इसमें ले लिया। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, OD इक्वल टू OB और AO इक्वल टू OC, ये दिया हुआ है। ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, और ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल दे रखा है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम SAS से ट्राइंगल AOD कॉन्करेंट ट्राइंगल BOC, अगर ये कॉन्करेंट हो गया बच्चों तो CT से ये वाली साइड AD इक्वल टू BC हो जाएगा बाई CT से। नेक्स्ट इसी टाइप से हम कर लेंगे सिमिलरली ट्राइंगल ये वाला AOB कॉन्करेंट ट्राइंगल COD, इसे खुद से कर लोगे
इसी टाइप से, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से लिख सकते हैं सीपीसीटी से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी ए बी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी। अब बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। तो अब आपको पता होगा कि अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो अब यहां से कह सकते हैं कि BD इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सो अब ये थ्योरम भी थी कि अगर ये डायगोनल होता है तो यहां से ये दोनों सिमिलर फिगर होती हैं, तो ट्राइंगल ABD कॉन्करेंट ट्राइंगल BCD। तो हम यहां से अगर दो कॉन्करेंट फिगर होती हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD या CBD। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व लॉग 32 बेस 16 माइनस लॉग 125 बेस 25। अब सबसे पहले हम इसको आपने पढ़ा होगा लॉग A बेस B, तो इसको लॉग A अपॉन लॉग B लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लो, इजी हो जाएगा। तो यहां से अगर इसको लिखें लॉग 32 अपॉन में लॉग 16 हो जाएगा, माइनस लॉग 125 अपॉन लॉग 25 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 और ये लॉग 2 की पावर 4 माइनस लॉग 5 की पावर 3 और ये लॉग 5 की पावर 2 आ जाएगा। और फिर फॉर्मूला लॉग m की पावर n को लिख सकते हैं n लॉग m। तो ये 5 लॉग 2 हो जाएगा और ये 4 लॉग 2 माइनस 3 लॉग 5 अपॉन 2 लॉग 5। ये कट गया आपस में, 5/4 आ गया माइनस 3/2 हो गया। इसके बाद एलसीएम ले लोगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस और ये 6, तो माइनस 1/4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है 20 मीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ईच साइड ले लो। अगर ये A होती है तो ये यहां से D मान लो, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है तो A/2 हो जाएगी और ये भी A/2 हो जाएगी और ये A आ जाएगी। हमें इसमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABD में यूजिंग पाइथागोरस से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। तो ये A² इक्वल टू A/2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। यहां से A² माइनस A²/4 इक्वल टू ये 400 हो जाएगा और ये 3A²/4 इक्वल टू 400। तो A² इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1600/3 आ जाएगा। अब A इक्वल टू यहां से अगर रूट करें 1600/3 तो ये तो आ जाएगा 40 का रूट और ये √3 इतने मीटर मान लो, इतना आ गया। अब यहां से अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ A हो गई, तो बेस इंटू ये 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये बेस 1/2 इंटू बेस 40 अपॉन √3 इंटू हाइट हो गई 20। ये 10 टाइम कट गया तो ये आ जाएगा 400 अपॉन √3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 400 √3/3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और ये पॉइंट दे रखे हैं, ये मान लो बी पॉइंट 6,-5, डिस्टेंस दे रखी है 5 यूनिट। अब ये एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है तो ये 0,x हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 लेंगे हम और इसके बीच की डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी इक्वल टू 5 दे रखा है, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ये 5 दे रखा है तो 5 आ जाएगा। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दोगे, बोथ साइड। अब यहां से ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहां से ले लो ये 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा और ये 25 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू ये भी 25, ये बच्चों कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 चौक 36, नहीं 6 6 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से 6 आ गई, ठीक है, दोनों जगह से 6 आएगी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये x, 0 दिया हुआ है तो 6, 0, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द ही हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।